किसान साथियों नमस्कार, मैं गुनीश सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे शानदार इंसेक्टिसाइड के बारे में जो आपकी फसलों पर लगभग सभी तरह के सकिंग पेस्ट को, रस चूसक कीटों को कंट्रोल करता है और साथ में कैटरपिलर्स पे भी काम करता है। देखिए, हमारी फसलों की आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फसलों के अंदर जो थ्रिप्स है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं मिल रहा है, स्पेशली ब्लैक थ्रिप्स पे। और ब्लैक थ्रिप्स ही नहीं, कोई भी थ्रिप्स को कंट्रोल करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई भी टेक्निकल उस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये जो टेक्निकल जो ये नए लॉन्च हुए हैं, दो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है इस इंसेक्टिसाइड के अंदर, ये नया लॉन्च हुआ है और इसके जो रिजल्ट है बहुत ही प्रभावी हैं थ्रिप्स के खिलाफ। और उसके साथ साथ ये वाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा काम करता है। माइट्स के खिलाफ भी इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे गए हैं, यानी कि थ्रिप्स को, माइट्स को, वाइट फ्लाई को, सभी सकिंग पेस्ट को एक साथ कंट्रोल करने के बहुत ही इफेक्टिवली काम करने वाला और बहुत तेज काम करने वाला इंसेक्टिसाइड के बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। उसके साथ साथ ये कैटरपिलर्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे आपकी फसलों पर फ्रूट बोरर है तो फ्रूट बोरर को कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव है। लीफ रोलर, जिसको हम लीफ फोल्डर कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव पाया गया है ये जो इंसेक्टिसाइड है। तो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रासिन बैन इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो आता है गोदरेज एग्रोवेट कंपनी का, जो अभी नया लॉन्च हुआ है। और देखिए, इसके दो अलग अलग टेक्निकल के कॉम्बिनेशन करके इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर जो एक टेक्निकल होता है वो सिस्टेमिकली काम करता है और एक कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। तो जब ऐसे दो शानदार टेक्निकल और नए टेक्निकल एक साथ आते हैं कि एक सिस्टेमिकली काम करे, कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करे, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं हमारी फसलों पर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम रासिन बैन के इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल होते हैं, कैसे ये काम करता है हमारी फसलों पर, कौन कौन से कीटों पर ये अच्छा काम करता है और भी क्या क्या इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, क्या इसकी डोज है। तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जो रासिन बैन जो हमारा इंसेक्टिसाइड आता है, कीटनाशक आता है, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला टेक्निकल होता है इसके अंदर फ्लुक्सामेटामाइड, जो हमें 3.8% देखने को मिलता है। दूसरे टेक्निकल की बात करें तो दूसरा टेक्निकल इसके अंदर होता है पाइरिडापेन, जो हमें 9.5% देखने को मिलता है। और देखिए, एसजी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि लिक्विड फॉर्मुलेशन में आते हैं दोनों टेक्निकल। देखिए, पहला जो इसके अंदर टेक्निकल है फ्लुक्सामेटामाइड, ये कैसे काम करता है जान लेते हैं। सिस्टेमिकली वर्क करता है हमारी फसलों पर। देखिए, फ्लुक्सामेटामाइड जो है वो आपको सिनवा के अंदर या ग्रासिया के अंदर भी देखने को मिलता है और आप जानते हैं कि उसके कितने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं फसलों पर। तो वहीं से ये टेक्निकल लिया गया है। जो फ्लुक्सामेटामाइड है उसके अंदर ग्रासिया, सिनवा के अंदर होता है 10%, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है 3.8%। तो ये टेक्निकल जो है हमारी फसलों पर सिस्टेमिकली काम करता है। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्ती, यानी कि हाईली ये ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, बहुत तेज़ी से पत्तियों के आर पार ये हो जाता है, जिससे ये जो हिडन पेस्ट है उन पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और इसके अंदर नॉकडाउन एक्शन होता है, यानी कि कीट को तुरंत मारने का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है और इसके स्प्रे के बाद हमारी फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि फसलें जो है वो हमें हरी भरी भी देखने को मिलती हैं जब हम इस टेक्निकल का स्प्रे करते हैं। तो एक तो ये टेक्निकल इसके अंदर होता है। दूसरा, इसमें जो दूसरा टेक्निकल दिया गया है वो है पाइरिडापेन, जो हमें 9.5% देखने को मिलता है। पाइरिडापेन की जो खास बात है कि ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। दूसरा, इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी होता है, जो यानी कि जो कीटों के एग हैं, अंडे हैं, ये उनको भी नष्ट कर देता है। जब कोई भी कीटनाशक ऐसे काम करता है कि जो एग हैं कीट के, उनको भी नष्ट कर दे, तो फिर हमें जो कीट पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन से ये काम करता है, जिससे इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं सकिंग पेस्ट पे भी और सभी तरह के पेस्ट पर। कौन कौन से कीटों पर ये काम करता है ये जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा काम करता है थ्रिप्स के लिए। थ्रिप्स पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसके कुछ ट्रायल हुए हैं, उसमें देखा गया है कि ये थ्रिप्स को अप टू 95% तक, जो थ्रिप्स की पॉपुलेशन है हमारी फसलों पर, उसको अप टू 95% तक कंट्रोल करने में इफेक्टिव पाया गया है। वहीं पर माइट्स की बात करें तो माइट्स को ये अप टू 90% तक कंट्रोल करने में इफेक्टिव पाया गया है। तो इससे पता चलता है कि थ्रिप्स के खिलाफ और माइट्स के खिलाफ बहुत ही प्रभावी है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। उसके साथ साथ ये वाइट फ्लाई पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, ये हमारी फसलों पर जो कैटरपिलर्स हैं, कैटरपिलर्स में फ्रूट बोरर पे भी इफेक्टिव ये पाया गया है। और जो लीफ रोलर होता है, यानी कि लीफ फोल्डर जो आता है कीट, उस पर भी इफेक्टिव पाया गया है।
लेकिन आप इसको जो स्प्रे करें वो टारगेट करने के लिए करें सकिंग पेस्ट के लिए, तो साथ में ये बेनिफिट देगा कि आपको कैटरपिलर्स पर भी कुछ हद तक कंट्रोल देगा। लेकिन स्पेशली कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसका स्प्रे ना दें। तो इसको जो आपको स्प्रे देना है वो टारगेट करना है किसको, सकिंग पेस्ट को। यदि सकिंग पेस्ट को टारगेट करना है जैसे थ्रिप्स को, आपको माइट्स को, वाइट फ्लाई को, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इस इंसेक्टिसाइड के। देखिए ये इस इंसेक्टिसाइड की खास बात ये भी होती है कि आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी अपनी फसल की फूल बनने की अवस्था में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी हनी बीज होती हैं उनके लिए ये टॉक्सिक नहीं होता है, यानी कि इसकी लो टॉक्सिसिटी होती है जिससे ये उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और कोशिश करें कि इसको इवनिंग टाइम में आप स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और देखिए क्योंकि नया लॉन्च हुआ है तो रेजिस्टेंस की कोई समस्या इसके अंदर अभी है नहीं, तो जिससे इसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है जो ये कीटनाशक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, जैसे मिर्च की फसल के अंदर, टमाटर की फसल के अंदर इसका उपयोग हो सकता है, आप भिंडी की फसल के अंदर कर सकते हैं, आप बैंगन की फसल के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए यदि हम इसकी डोज की बात करें कि इसकी डोज हमें क्या रखनी होती है, तो स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो है 2 ml पर लीटर, यानी कि 400 ml दवा को 1 एकड़ के लिए हमें इसके स्प्रे में यूज करना होता है। देखिए क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपकी जो फसल है वो आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है, यानी कि अच्छा रेट देने वाली है, तभी आप इसका यूज करें, वरना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है। 1 एकड़ की यदि मैं कीमत की बात करूं तो लगभग वो 2500 से ऊपर ही आपको पड़ेगी, यानी कि 2500 या उससे ऊपर आपको पड़ेगी। स्टेट वाइज कम ज़्यादा हो सकती है, तो यानी कि बहुत एक्सपेंसिव ही आपको पड़ेगा। तो इसलिए इसका जब आप उपयोग करें तो बहुत सोच समझ कर करें। आपकी जो क्रॉप है उससे यदि वो अच्छा रिटर्न आपको दे तो आप इसका उपयोग करें, अदरवाइज़ ऐसे ही आप उपयोग ना करें कि पता चले कि आपको बहुत ज़्यादा आपका खर्चा हो गया है और फसल से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कीटों की बात है, कीटों को ही बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।